नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में पढ़ने वाले हैं उस दवाई का नाम है सिकल कोर। इसको हम कॉमनली अरगट के नाम से भी जानते हैं। इस दवाई का अध्ययन हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको इसके जनरल सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और सेकेंड पार्ट में हम इसके सिस्टमेटिक सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके न्यूरल सिम्टम्स के बारे में। अगर पेशेंट को दौरे पड़ते हैं और उसके जो हाथों की उंगलियां होती हैं वो क्लेंच्ड हो जाती हैं, जिसको हम क्लेंच्ड फिस्ट भी बोलते हैं। पेशेंट दौरे की कंडीशन में अपने अंगूठे को अंदर करके अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से बंद कर लेता है, या फिर दौरे के उपरांत, दौरे के बाद उसकी जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और उसकी सारी फिंगर्स जो है एक दूसरे से इस तरीके से दूर हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम अरगट दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फेशियल मसल्स होती हैं और जो एब्डोमेन की मसल्स होती हैं उसमें ट्विचिंग होती हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि जो मसल है वो फड़फड़ा रही है। तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडली दोस्तों, जो अरगट का पेशेंट होता है या सिकल कोर का पेशेंट होता है उसकी उंगलियों की टिप में ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। इसीलिए इसको ड्राई गैंग्रीन के केसेस में अगर उंगलियों का अगला हिस्सा हमारा गलना स्टार्ट हो जाए, उसमें ड्राई गैंग्रीन हो जाए, तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और समय पर इस दवाई का इस्तेमाल कर एम्पूटेशन से उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, सिकल कोर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ब्लड कोएगुलेटिव पावर जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हेमरेजिक टेंडेंसी पेशेंट्स में देखने को मिलती है। काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस में पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और ब्लड जो है वो बहुत आसानी से निकलने लग जाता है। उसकी कोएगुलेशन पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी सिकल कोर दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें कॉलरा के केसेस में, तो अगर सिकल कोर के पेशेंट को कॉलरा होता है तो पेशेंट का शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाता है। आप उसकी पल्स को फील नहीं कर सकते, पेशेंट एकदम पल्सलेस हो जाता है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा ठंडा होने के बावजूद भी, शरीर बहुत ठंडा होने के बावजूद भी किसी तरीके की चीज़ वो अपने शरीर के ऊपर ओढ़ नहीं सकता और उसको ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि उसके पूरे शरीर पर फायर की चिंगारियाँ डाली जा रही हो, इस तरीके की उसको सेंसेशन होती है। पूरे शरीर में उसके चीटी चलने जैसी सेंसेशंस होती हैं, जो कि बेटर होती है बाय रबिंग। पेशेंट की जो स्किन होती है उसमें अगर बॉयल हो जाता है तो उसके बॉयल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मैच्योर होता है। उसके बाद उसमें पस बनता है। पस बनने के बाद काफ़ी टाइम लगता है उस बॉयल को हील होने में और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है वो बॉयल। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को परेशान करता है और काफ़ी दिनों तक उसके शरीर पर बना रहता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के केसेस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर महिलाओं में प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में 3rd मंथ अबॉर्शन की टेंडेंसी हो, यानी कि तीसरे महीने में उनका बच्चा गिरने की समस्या पुरानी प्रेगनेंसीज़ में किसी महिला में देखी जाती हो, तो उन कंडीशन में हम उस अबॉर्टिव टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं सिकल कोर दवाई का इस्तेमाल करके और उसकी पूरी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी के रूप में बदल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर लेबर के वक्त पेशेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लिया है, उसकी सारी मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, उसके बावजूद भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में सिकल कोर दवाई का इस्तेमाल करके नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। और अगर टाइमली इस दवाई का सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन से बचाया जा सकता है। यूट्रस में आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन के केसेस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोपियस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और 2 मेंसेस के बीच में भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग पेशेंट को लगातार बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी सिकल कोर दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पेशेंट को लेमनेड यानी नींबू पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और खट्टी खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। पेशेंट को फ़ैट और मीट से सख्त घृणा होती है, सख्त परहेज होता है। वो मीट और फैट वाली चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करता है।
प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो सिकेल कॉर्ड जो है वो एक राइट साइडेड रेमेडी है जो कि हमारे शरीर के दाएं भाग को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों, बाकी सिस्टमैटिक सिम्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है या आप किसी भी बीमारी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।